हाँ तो हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो सीरीज को, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड पेपर का टाइम टेबल आ गया है, तो अब अपने आप को कमर कस लीजिए, सिंसियर हो जाइए, क्योंकि एक बार आपको पुनः मौका मिला है कुछ कर गुजरने का। क्योंकि आज तक हमेशा आप दबाए हुए हैं, कोई ना कोई बोलता रहता है कि हमेशा बंदा कुछ नहीं करने वाला है। तो एक बार आपको टाइम मिला है, कुछ करके दिखाइए, करके बताइए कि हाँ हम भी कुछ करने लायक। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कह रहा है कि क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। फिर आगे कह रहा है कि उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? तो आइए हम दिखाते हैं। आप क्वेश्चन इस साइड में आसानी से मिल गया होगा, तो हल कर सकते। कह रहा है शेफाली नाम की एक गुड़िया है जो एक टेस्ट पेपर देती है। उसे गणित और अंग्रेजी के 2 पेपर देने होते हैं। गणित में माना हमने कि वो x अंक प्राप्त की। जब गणित में x अंक प्राप्त की तो दोनों के अंकों का योग 30 दे दिया है, तो इसमें हम कह सकते हैं 30 माइनस x, यानी इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो ऑल टोटल हमको मिलेगा 30। अगला शर्त के अनुसार कहता है कि यदि उसको गणित में जो मिला है अंक और अंग्रेजी में जो मिला है अंक, उनका गुणनफल होता 210, लेकिन के लिए ट्विस्ट रखता है कि यदि इसमें 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, इसमें 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो इनका गुणनफल 210 होता। चलिए क्वेश्चन ही देखते हैं। x+2 दूसरे क्वेश्चन में 30 में से 3 घटेगा तो 27 माइनस x बराबर 210 कितना हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को इसके साथ गुणा करेंगे तो x का 27 के साथ गुणा होगा तो 27x माइनस का x स्क्वायर माइनस प्लस 27 दूनी 54 माइनस 2x, ये मिल जाएगा हमारा 210 के बराबर। ये 27x में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 25x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 54 बराबर 210, ये समीकरण। और हमको चाहिए x स्क्वायर प्लस में, तो इस साइड को इसको उस साइड में उठा के ले जाते हैं तो हमको मिलेगा x स्क्वायर, ये प्लस 25 से हो जाएगा माइनस का 25x प्लस 210, ये 210 ये उधर जाएगा तो माइनस का 54 बराबर 0। इस तरह से अब यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, अब ये भी अंदर आया है तो बचेगा यहाँ पे 156 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 बराबर 0। देखेंगे तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 12। दूसरे क्वेश्चन में यदि यहाँ पे x माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा अंदर क्या x माइनस 12 बराबर 0। इसी तरह यदि x माइनस 12 आ गया दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 13 आएगा कितना। यदि x का मान हम इसमें निकाल लेते हैं तो x बराबर निकल जाएगा 12 और x बराबर निकल जाएगा 13। यहाँ पे देखेंगे दोनों मान ऐसे निकले हैं जो दोनों ही संभव हैं। तो यदि हम देखते हैं कि इसको गणित में माना जाए, गणित में यदि 12 अंक मिलेंगे तो अंग्रेजी में 12, 18, 30 यानी 18 अंक मिलेंगे। यही चीज यदि अंग्रेजी में 13 अंक, गणित में 13 अंक मिलते हैं तो अंग्रेजी में 17 अंक मिलेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए देखते हैं बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला जो हमारे सामने। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती तो उसे वह 1 घंटा कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यहाँ पे हल करेंगे
कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल के बारे में बात कर रहा है। तो हमने माना चाल इसका हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुल दूरी कितनी तय कर रही है, तो दूरी हो जाएगी 360 किलोमीटर। इसके हिसाब से हम समय भी निकाल सकते हैं, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x। इतना इसका समय निकल गया। लेकिन आगे कुछ ट्विस्ट दे दिया गया है, कुछ शर्त दे दिया गया है कि यदि उसके चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते तो उसका जो समय था वो चाल बराबर दूरी 360 बटे समय जो लगना होता था वो लग जाता 360 बटे x जो लगना था वो 1 घंटा कम हो जाता। तो ये इतना इधर भाग में है तो इस साइड में आ जाएगा गुणा x + 5 इंटू 360 बटे x माइनस 1 बराबर 360। इस तरह से होगा तो ये जाएगा x + 5, ये हो जाएगा इसके साथ गुणा होंगे तो 360 माइनस x बटे x बराबर 360। बेहद आसान से तरीके से देखेंगे तो ये नीचे वाला पूरा इधर गुणा हो जाएगा, या तो इसको उस साइड में लेके चले जाएंगे और यहाँ बचेगा x + 5 दूसरे क्वेश्चन में 360 माइनस x बराबर ये x इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 360 x। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 360 x और माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15 3 = 18 माइनस का 5x बराबर 360 x। यहाँ से देखेंगे 360 और 360 ही पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x। तो हमको बच चाहिए 1800, ये पूरा प्लस में चाहिए तो इसको हम उधर ले जाते हैं तो बचेगा x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 180। इसको हम गुणनखंड करके साइड में देख सकते हैं। सामने देखें तो इतना आया है, तो हमने देखा है x + 45, दूसरे क्वेश्चन में माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 45। दूसरे फायदे में देखेंगे तो x + 45 अगले क्वेश्चन मिल जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अच्छा ये 0 कहाँ लाते हैं, जब देखेंगे कि एक डब्बा और गुणे दूसरा डब्बा ये तभी 0 हो सकता है जब एक डब्बे में 0 हो। तो पहले हम मान लेते हैं कि इस डब्बे में 0 है, यानी x + 45 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस का 45। इसी तरह से x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल माइनस नहीं हो सकती, अतः इसको हम x बराबर 40 निकालते हैं तो रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमारा बेहद आसान सा क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए देखते हैं एक और जानदार, शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन को जो आप तो अभी तक नहीं लगाए होंगे।